नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हो कोमल की कलम। अगर हिजाब पहनकर कॉलेज जाने पर दिक्कत है तो सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए, मंगलसूत्र भी नहीं पहनना चाहिए, चूड़ियां, पायल, बिछुआ वगैरह वगैरह नहीं पहनना चाहिए। हिंदू महिलाओं को सिर पर पल्लू भी नहीं डालना चाहिए और लड़कियों को सिर पर दुपट्टा डालकर भी नहीं चलना चाहिए। आज हिजाब पहने लड़की को ट्रोल किया जा रहा है, कल सिख धर्म की पगड़ी वालों को दौड़ाया जाएगा। जो सच है वो मैं आपको बता रही हूँ, ना मैं हिंदू के पक्ष में बोलूंगी ना मुसलमानों के पक्ष में। पहली बात तो यह है कि एक लड़की के पीछे जो दौड़ रहे हैं वो पढ़े लिखे छात्रों की भीड़ तो हो ही नहीं सकती, और अगर यह छात्र पढ़े लिखे है तो इसमें अच्छा था कि यह अंगूठा टेक ही रह जाते। यह वही भीड़ है जिसे हिजाब से ही नहीं, लड़कियों के जींस पहनने पर भी दिक्कत है। इनके आगे आज बुर्का पहने मुस्कान भाग रही है, कल जींस पहने, शर्ट पहने अंकिता, शीतल, जूली या शालिनी भागते हुए दिखाई देगी। देखिए, एक बात और, स्कूलों में ड्रेस कोड होता है, लड़के लड़कियां ड्रेस कोड को फॉलो भी करते हैं, लेकिन जब आप कॉलेज जाते हैं तो भारतवर्ष में ऐसे कई कॉलेज हैं जहां पर ड्रेस कोड नहीं चलता। तो मुस्कान को दौड़ाते फर्जी मर्दों की भीड़ में आप लोग एक चीज नोटिस करिए, सब अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं लेकिन हिजाब के विरोध में भगवा गमछा डालकर आए हैं। मुस्लिम लड़की के हिजाब पहनकर आने पर आज ही दिक्कत क्यों है, इसकी जड़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। थोड़ा रिलेशन की जरूरत है। हिंदू मुसलमान का कोई भी मुद्दा चल नहीं पा रहा, इसलिए छात्रों का ही सहारा है। इस्लाम कहता है कि लड़कियों की 12 साल की उम्र के बाद उन अंगों को ढककर रखना है जो पुरुषों को सेक्सुअली अपील कर सकता है, जिसमें बाल भी आते हैं। कुरान की 24वें पारे की 31वें आयत में और 24वें पारे की 33वें आयत में सिर पर दुपट्टा और सर पर घूंघट लेना यह धार्मिक काम बताया गया है। मुस्लिम लड़कियां आज से हिजाब पहनकर आने लगी हैं ऐसा तो नहीं है। मुस्लिम बच्चियां सदियों से हिजाब धारण करती आ रही हैं। इस पर बात करनी है या कोई सुधार करना है तो उसका तरीका होना चाहिए। अब हिजाब पहने या बुर्का पहने लड़कियों को दौड़ाए, यह कहाँ की मर्दानगी है भाई। न्याय की बात होनी चाहिए। देश हिंदू संगठनों से नहीं चलेगा, देश अभी भी संविधान से ही चलेगा। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है, वस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता है और इसे गुंडे खत्म नहीं करेंगे। अच्छा, अब आ जाइए नारे पर। आप जय श्री राम का नारा लगाए तो अच्छा है, लेकिन लड़की अल्लाहू अकबर का नारा लगा रही है तो खराब हो गया। क्यों भाई? जैसे आपके ईष्ट की जय वैसे ही उस मुस्लिम लड़की के ईश्वर की भी जय। कर्नाटक में 3 दिन के लिए स्कूल बंद है, मामला कोर्ट में पहुंच गया है। मामला कहां से शुरू हुआ इसको भी समझ। हुआ यह कि कर्नाटक के कुंडापुरा कॉलेज की 28 मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनकर क्लास को अटेंड करने से रोका गया। मामले को लेकर छात्राएं हाईकोर्ट में एक याचिका लगाते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब जरूरी है, इसलिए उन्हें इनकी अनुमति दी जाए। इन छात्राओं ने कॉलेज गेट के सामने बैठकर वहां धरना भी देना शुरू कर दिया। लड़कियों के हिजाब पहनने के बाद में कुछ हिंदू संगठनों ने लड़कों को कॉलेज कैंपस में भगवा शॉल पहनकर आने के लिए कह दिया। वहीं हुबली में श्री राम सेना ने कहा था जो लोग बुर्का या हिजाब की मांग कर रहे हैं वह पाकिस्तान जा सकती हैं। यह सवाल भी उठाया गया था कि हिजाब पहनकर भारत को पाकिस्तान या अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लड़कियों की शॉर्ट कपड़े या फटे जींस या छोटी ड्रेस, इस पर तो बवाल होता ही है। अब मुझे नहीं लगता कि लड़कियों के लिए बुर्का जैसी चीज है जिससे लड़की ऊपर से नीचे तक ढकी हुई है फिर भी उनके साथ गलत बर्ताव करो। लड़की अगर बुर्का पहने तो दयनानूनी, बिकनी पहने तो चरित्रहीन, नाक तक सिंदूर भरे तो मूर्ख, लाल लिपस्टिक लगाए तो अवेलेबल, ज्यादा पड़े तो वासी, ना पड़े तो कुंद, पैर पसार कर बैठे तो बेशरम, घर पर रहे तो घुरगुस्सू, बहस करे तो बदतमीज, चुप रहे तो घुन्नी। दुनिया में बैक्टीरिया की जितनी किस्में होंगी उससे कई ज्यादा हमारे पास पुछुल्ले हैं। जब चाहे किसी औरत के मुंह पर लगाया और लीजिए साहब, हो गई बोलती बंद। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कोमल की कलम।